अस्सलाम वालेकुम। हैबिट फॉर्मेशन के सिलसिले में आज हम एक और टेक्निक की बात करेंगे। ये टेक्निक बड़ी अच्छी टेक्निक है, बड़ी आसान टेक्निक है और बड़ी आजमूदा टेक्निक है। टेक्निक ये है कि आप अपनी किसी एग्जिस्टिंग आदत के साथ एक नई आदत को जोड़ना शुरू कर देते हैं। जी हाँ, इस टेक्निक में होता यूं है कि आप पहले ही ऑलरेडी किसी एक अच्छी हैबिट आपके अंदर पाई जाती है और अब आप नई एक हैबिट भी डेवलप करना चाह रहे हैं और उस हैबिट को आप एसोसिएट कर देते हैं एक एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ। तो इस तरीके से कुछ ज्यादा तरद्दुद भी नहीं करना पड़ता और आपकी एक हैबिट फॉर्म भी हो चुकी होती है और उसमें ज्यादा मेहनत नहीं आपकी लगती क्योंकि एग्जिस्टिंगली आप वही काम कर रहे होते हैं। ये आपने अक्सर बेशतर अप्लाई भी किया होगा जिंदगी में। नहीं तो मैं आपको बताता हूँ, देयर आर वेरियस एग्जांपल्स फॉर दैट थिंग। फॉर एग्जांपल, एक शख्स है, वो रोजाना उठता है सुबह और वॉक करता है। अब मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो सुबह वॉक करने जाते हैं और वॉक के दरमियान वो कोई बात नहीं करते, कोई गपशप नहीं लगाते। और एक मेरे दोस्त है, वो दुरूद शरीफ पढ़ते रहते हैं वॉक के दरमियान। कुछ और लोग हैं, उनको मैंने देखा है, वो अस्कार और मसनून दुआएं पढ़ते रहते हैं वॉक के दरमियान। ठीक है। और कुछ लोगों को मैंने देखा है, वो वॉक के दरमियान ऑडियो बुक्स को जो है वो सुनते हैं। इसी तरह मेरे एक दोस्त है, उन्होंने वॉक के दौरान ही कुरान पाक का तर्जमा जो है वो सुनना शुरू कर दिया और करते करते कहते 5 से 6 महीनों में मैंने कुरान पाक का पूरा तर्जमा सुन लिया। जस्ट बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी डूइंग वॉक। घंटे की वॉक तो ऑलरेडी आप कर ही रहे हैं ना, वो तो चल ही रही है। अब उसके दौरान आप और क्या कर सकते हैं? दिस इज वॉट इज कॉल्ड हैबिट स्टैकिंग। कि आपने स्टैक कर लिया, जोड़ लिया एक हैबिट को दूसरी हैबिट के साथ। एक वॉक की तो हैबिट बनी हुई है ना आपकी, 1 घंटा आपने रोज वॉक करनी है। उसके अंदर एक और हैबिट ऐड कर लें, लाइक दुरूद शरीफ पढ़ने की, लाइक दुआएं पढ़ने की, लाइक किताबें सुनने की, ऑडियो बुक्स को आप सुन लें, आप कुरान पाक का तर्जमा सुन लें। और जो कुछ भी आप उसके कोई बहुत सारे लोग अपने फेवरेट स्पीकर्स को सुनते हैं उसके अंदर। और दिस इज हाउ दे आर यूटिलाइजिंग कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैबिट है और आप उसी के अंदर एक हैबिट ऐड कर देते हैं, एसोसिएट कर देते हैं विद वेरी लिटिल एफर्ट। तो ये एक दो हैबिट्स हो गई ना जी, कि एक तो वॉक कर रहे हैं और दूसरा यू आर लिसनिंग टू योर फेवरेट स्पीकर्स और वट एवर यू आर वांटिंग टू लिसन ऑन दैट वन। सो दिस इज कॉल्ड हैबिट स्टैकिंग। और इसी तरह बहुत सारे लोग हैं, हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने अपनी किताबें पढ़ने की आदत ऐसे डेवलप की कि वो चाय के रसिया थे, शौकीन थे चाय के। और उन्होंने ये किया कि हर चाय के साथ उन्होंने कहा आई जस्ट स्पेयर 5 मिनट्स। ठीक है जी, 5 मिनट स्पेयर कर देते थे, वो 5 मिनट में किताब पढ़ते थे। उस जमाने में खैर ये आपकी जो दूसरी किताबें हैं उनका रिवाज होता था। अब आप ई बुक्स हैं, पढ़ सकते हैं आराम से उनसे। सो दिस इज हाउ ही डेवलप्ड हिज हैबिट कि चाय तो पीनी है, ऑलरेडी चाय पीने की एक आदत है, उस आदत के साथ आपने एसोसिएट कर दिया एक दूसरी आदत को। तो ये एक बड़ी एक अच्छी हैबिट है और इस हैबिट में बड़े कम टाइम में और बड़ी कम एफर्ट के साथ आप ज्यादा इफेक्टिव हैबिट्स डेवलप कर लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी एक हैबिट डेवलप हुई हुई है। और उसके साथ साथ ये हैबिट जब आप डेवलप करने की कोशिश करते हैं, आपको कोई उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता, कोई उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती ज्यादा। हाँ, सिर्फ कंसिस्टेंसी का एक एलिमेंट है। वो तो खैर किसी भी आदत को आपने अगर डेवलप करना है तो कंसिस्टेंट तो आपको रहना पड़ेगा। रेगुलर आपने रूटीन में आना ही आना है, कंसिस्टेंसी शो करनी करनी है, अदरवाइज हैबिट तो डेवलप होनी भी नहीं है ना। तो दिस इज अनदर टेक्निक। इस टेक्निक को आप जरूर ट्राई कीजिए कि आपकी ऐसी कौन सी एग्जिस्टिंग हैबिट्स हैं, उनकी लिस्ट बनाएं और सोचें कि उन हैबिट्स के साथ आप कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जिनको आप एसोसिएट कर दें तो आप और भी बहुत ज्यादा फायदा ले सकते हैं विद इन द सेम टाइम पीरियड, विद इन द सेम ड्यूरेशंस यू कैन अचीव मल्टीपल्स. So that technique is called habit stacking. Try to follow this technique.